बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आदि अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। अच्छा जनाब, आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो हफ्ते में जो डेट्स आ रही हैं 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर, यानी कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में दो अहम जो है वो मामलात है। एक तो है जी चांद ग्रहण यानी कि लूनर एक्लिप्स, और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, प्लीज़ देखिए। आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया है, दुनिया के हवाले से, मुल्क के हवाले से, और भी बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं, तो आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह ताला डिटेल पता चलेगी। अब आ जाते हैं हम इस हफ्ते पे। एक तो जो ग्रहण लग रहा है, चांद ग्रहण लग रहा है 28 और 29 की, ये जो शब है, रात है, इसमें। दूसरा जो मामला आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी राहु और केतु, द मेन इवेंट ऑफ दिस ईयर, इस साल के सबसे अहम इवेंट। और ये आएंगे जी 30 तारीख को राहु और केतु की ट्रांजिट, क्योंकि जब भी राहु केतु की ट्रांजिट होती है तो इकट्ठी होती है। राहु और केतु का जो साथ है वो हमेशा इकट्ठा होता है। ये हमेशा पीछे की तरफ, रुजत की हालत, बैकवर्ड्स, और इसको रेट्रोग्रेड की हालत कहते हैं। ये हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं। तो राहु पाइसेस में चला जाएगा, केतु वर्गो में चला जाएगा 30 तारीख को। फिर वीनस की ट्रांजिट हो रही है जी वर्गो में 3 नवंबर को। ये तो हो गया जी इस पूरे हफ्ते में क्या होने जा रहा है। और दूसरी जो मैं हमेशा ही आपसे बात करती हूँ, आपको जब भी मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो नंबर मैं बार बार इसलिए आपको बता रही होती हूँ कि मेरे जो आप वीडियो देख रहे होते हैं इसकी सबसे एंड में ये नंबर चल रहा होता है, जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बराहे करम ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ उन, यानी कि जब आप अपॉइंटमेंट्स चाह रहे होते हैं तो मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, ये नंबर उसके लिए है। आप बिल्कुल इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। जो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, उन सब के लिए बेहद मशकूर हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। और ये मेरे लिए भी एक अप्रिसिएशन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। एंड थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ माई दिस फैमिली ऑन दिस चैनल। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की बात करेंगे डेट्स मेंशन कर चुकी हूँ, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्लानिटरी वाइज वो भी एक्सप्लेन कर दिए। अब आ जाते हैं जनाब आपके, उनके एक बड़ा चेंज, आपके 12वें घर में राहु आ गया है और 6ठे घर में केतु। सो ग्रहण भी इसी हफ्ते में है, जिसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो जो चांद ग्रहण से रिलेटेड आप देख चुके होंगे, उसमें भी मैंने बताया है कि इस हफ्ते की वीडियो में आपको डिटेल बताने जा रही हूँ कि आपके हवाले से क्या चेंजेस है। सो ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज है। सबसे पहले तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। छोटा मोटा जो भी इशू आ रहा है उसको ज़रा उस पर अलर्ट हो जाइए। दूसरी अहम बात, आपके घर में अगर कोई आपके बड़े हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, तो आप उनके मामले में इमोशनल होकर सोचेंगे। या अगर आपकी औलाद है, देखिए दोनों चीज़ों पे चीज़ आ जाती है, तो किसी भी तरह से, क्योंकि इस वक्त आप इमोशनल रहेंगे, जज्बाती रहेंगे, यहाँ पे आपने अपने ऊपर ज़रा फर्मली सोचना है, फर्मली उसके ऊपर रहना है। और जो भी आप इरादा करें, आपकी औलाद हो, आपके बड़े हों या आपकी अपनी, क्योंकि यहाँ पे आपके ना इमोशंस बहुत ज़्यादा कभी राइट जाएंगे, कभी लेफ़्ट जाएंगे। आपने इमोशनल नहीं होना है, और जो आप इरादा करें जिसमें आपको लगे कि ये बरहक है, यहाँ पे सच है, यहाँ पे मुझे कायम रहना है, साथ दीजिएगा और फिर फैसला कर जाइएगा। यू हैव टू डू दिस, और फिर उस पर कर जाइएगा। क्योंकि जब 3 तारीख आएगी, वीनस ने भी केतु के साथ आ जाना है। याद रखिएगा, ये बड़ा प्यारा वक्त आपके लिए स्टार्ट हो रहा है और आपकी फेवर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे फैसले होने जा रहे हैं, बड़े अच्छे मामलात होने जा रहे हैं। और आप अगर फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह आप कोई
अपने सेहत के हवाले से, क्योंकि मैं बार बार आपको सेहत का इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे आपके कोई शिफ्ट आ रहा है, आपकी मेडिकल प्रोसेस हो, आप अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो या आपको किसी के लिए कोई फ़ैसला करना हो, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे फ़ैसले भी कर जाएंगे, आपसे बड़े अच्छे मामलात भी होंगे, आप बहुत अच्छी तरह से चीज़ों में, यानी कि आपके ऊपर आप ग्रिप के साथ फ़ैसले कर जाएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम। फिर आ जाते हैं आपकी अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ। यहाँ पे आपकी कोई छोटी सी अनबन, कोई इस टाइप की चीज़ें, यानी कि आप थोड़े से ना, जो अंदर का ग्रज होता है वो इस वक्त बाहर आएगा, अंदर का गुस्सा इस वक्त बाहर आएगा, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके। मगर आपने यहाँ पे कोई सख्त फैसला नहीं लेना है अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, अपने बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड। हालांकि यहाँ पे आपको नया बिजनेस मिलेगा, आप फ्लरिश कर रहे होंगे, आप बेहतर, लेकिन आप डोमिनेटिंग होंगे, आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से आएंगे और यहाँ पे आपको बड़े अच्छे डिसीजन, यानी कि आप पावर में हैं, यूँ समझ लीजिए कि ऑल पावर इज़ इन योर हैंड, आपको बड़े अच्छे मामलात मिलेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप कोई बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, मुसलसल वहाँ पे रहना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, तो उसका वक्त शुरू हुआ है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन कोई चीज़ें हो जाएंगी। या तो कुछ लोगों के जायचे बहुत अच्छे होते हैं, आपको फेवर दे देते हैं, वो आपका पर्सनल बर्थ चार्ट होता है। तो यहाँ से एक चीज़ का आगाज़ हो रहा है, बड़ा बेहतरीन हो रहा है। बहुत जल्दी फैसले भी आ सकते हैं, थोड़ा सा लेट भी। आप ज़रा कार्ड्स के हवाले से देख लेते हैं, जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे होते हैं, आप जिस सिचुएशन के हवाले से सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज उससे रेजोनेट करती हैं। मैं देख रही हूँ कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि आपकी काम में बहुत अच्छी पेशरफ्त, जो मैं ऑलरेडी कह रही थी। एक चीज़ को ये देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आपको वक्ती तौर पे कोई रिजेक्शन मिलती है या आप किसी को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो तो उधर थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन में ना आइएगा। आपको अपने वालिद की तरफ से या कोई घर में, जिस तरह मैंने अभी कहा था, कोई बुजुर्ग है, क्या है आपकी कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हुई है, अचानक हुई है, और आप किसी चीज़ में ना अपने आप को क्या है, इससे पहले कोई विक्टिम समझ रहे थे, कोई विक्टिमाइज वाली सिचुएशन बनी हुई थी, कोई ऐसी आप किसी के आप करीब हुए हैं बहुत ज़्यादा एकदम से, और आपको ऐसे लगता है कि जिस तरह मैं इस सिचुएशन में, जिस तरह कोई बदला लिया गया है आपसे, आपको सारी ज़िंदगी जिस तरह एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया गया है, अचानक आप तस्वीर का कोई दूसरा रुख देख रहे हैं। आपके सामने कोई ऐसा मामला आया है और उसको मैं हर्टफुल भी कहूँगी। आप हर्ट तो ज़रूर होते हैं, लेकिन वाइजली चल रहे हैं, विजडम आई है, वाइजली चल रहे हैं, और यस, आपने बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं, एडजस्ट किया है। इस वक्त आपकी गुफ्तगू में बहुत निखार आया है, आपकी जो बात है वो बड़ी वज़ादार हुई है, बातचीत बहुत बेहतर हुई है, या अथॉरिटिव, यानी कि आपकी गुफ्तगू में ना अथॉरिटी आई कि जब बस मैंने ये कह दिया है तो ऐसे ही है, ये बात मैंने ऐसे कह दी है तो ऐसे ही है, और यकीन कीजिए कि ऐसी चीज़ें होंगी। अच्छा, आप अल्लाह के बहुत करीब हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपको होता है ना अल्लाह के करीब होना। अब ज़ाहिर आपका जो भी रिलीजन है, लेकिन अल्लाह के करीब होना, अल्लाह ताला की तरफ जाना। फैमिली लाइफ इस वक्त आपकी बेहतर होगी, आपके घर में कोई खुशी भी आई है, आप घर का कोई माहौल भी बहुत बेहतर हुआ है, और अंदर से पता नहीं क्यों आप मुझे बुझे हुए, दिल टूटा हुआ, कुछ इस तरह के मामलात में नज़र आते हैं। अच्छा, बिकॉज इट्स कोई, चूँकि ये चांद ग्रहण के हवाले से मैं हफ्ते को स्पेशली कर रही हूँ, और तो आज मैं डिफरेंट कार्ड्स यूज़ करूँगी, इट्स रिलेटेड टू योर, क्योंकि मैसेज जो है वो आज हम इस तरह से लेंगे, एक डिफरेंट तरीके से लेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या निकलता है इमोशनल मैसेज, क्या निकलता है आपके लिए इमोशंस के हवाले से मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ओके, आपके लिए कुछ ऐसा तो कुछ मामला नहीं निकलेगा, लेकिन आपने अपने जज्बात पे डेफिनेटली कंट्रोल करना है इन दिस सिचुएशन। इस वक्त आपके घर में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपने अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना है। ओके जी, अब यहाँ से हम देखेंगे आपका कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए निकलता है स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए निकलता है स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप द कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। देखते हैं आपके माइंड में होना चाहिए एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब। तो ये रहा आपका
जवाब। ओके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, जो भी जनाब आपके दिमाग में था सवाल तो उसका ये है जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर स्क्रीन पे ही आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरेंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस वीडियो के आगाज़ में जो जो चेंजेस हैं मैं उनको बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शुरू से देखिए, और इसके अलावा चांद ग्रहण के हवाले से सेपरेट वीडियो है, उसको भी देखिएगा। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, बताया है दुनिया के हवाले से, आपके हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, एवरीथिंग। अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं आपके हवाले से क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो जो एक बड़ा चेंज है, जैसे कि 28-29 चांद ग्रहण की डेटें, फिर आ जाता है राहु केतु की ट्रांजिट, विच इज़ एक्चुअली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ना, ये जो पूरा हफ्ता है, हफ्ते का आगाज़ ही है, ये सबके लिए बड़ा अहम है, और आप लोगों के लिए भी है, हम सब के लिए है। बेसिकली इस दुनिया के लिए है तो सबके लिए ही है। अच्छा जी, राहु अब आपके आ गया है 11th हाउस में, और केतु आ गया है आप लोगों के 5th हाउस में, और साथ ही ग्रहण के दिन है ये। तो ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत बिग पैमाने पे चेंज लेकर आएगा। सबसे अच्छी बात हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे आसार है। आप लोगों की जो एक पहचान है, या आपका जो एक सर्कल है, आपको एक फेवर्स है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएंगे, और ये उसका आगाज़ है। क्योंकि जब भी ट्रांजिट होती है या ट्रांजिट फॉर्म में कोई भी प्लैनेट आता है, तो उसके आगाज़ में ही चीज़ों का एक तसलसल चेंज होना शुरू हो जाता है, और यस, फेवर्स आना शुरू हो जाती है। और ये फेवर्स आपको किसी हद तक कुछ दिनों से आ रही होंगी। कुछ लोगों के लिए देखिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है। कुछ लोगों को ना शुरू में ही फेवर्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके अपने जायचे पे डिपेंड कर रहा होता है। कुछ लोगों को कुछ 15 दिन बाद, महीने बाद, क्योंकि ये राहु केतु का सफ़र अब 18 महीने तक यही है। राहु केतु की वीडियो में मैं ये बातें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब ये सफ़र का आगाज़ है, चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे आपकी जो बेसिक तवज्जो जानी है आपके अपनी औलाद की तरफ, जिनके बच्चे हैं, और अगर आप खुद बच्चे हैं तो यानी कि कुछ 18-19 साल से कम उम्र के आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन टाइम है। अपने ऊपर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, आपकी तवज्जो जाएगी भी, जिसको हम कहते हैं ना कि सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत आती है। आप मोहतात बहुत हो जाएंगे, आपका ध्यान बहुत जाएगा। जो इन बच्चों के वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, बहुत फ़िक्रमंद है अपने बच्चों की तरफ से। आपको ना ज़रा अपने बच्चों का थोड़ा सा साथ देना है, उनका ख्याल रखना है, उनको थोड़ी सी, ये वो वक्त भी होता है जहाँ पे थोड़ा सा ज़रा एक तवज्जो की ज़रूरत होती है बच्चों की, लेकिन मोहब्बत शफ़क़त वाली, ज़रा डंडा नहीं बरसाना होता, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करना होता है। क्योंकि ये एक एनर्जीज़ की शिफ्ट का टाइम पीरियड है, जिसमें हमें पोलाइटली चीज़ों को एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि ये एनर्जीज़ राहु की होती है बड़ी फास्ट वाली, एकदम से लगता है कि बस ये भी हो जाए, वो ये भी हो जाए, नहीं हो पाएगा। तो ज़रा स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए आपको साथ देना। ये मैं बातें ना एक ज़रा डिफरेंट अंदाज से बता रही होती हूँ, तो उसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। बाकी तो आप सुनते ही रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी ये कारोबार, वो। मेरा काम होता है ज़रा डिफरेंट तरीके से इसलिए बताना, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें लाइफ के इस नए सर्कल को, क्योंकि आप एक नए सर्कल में जा रहे हैं, नई शिफ्ट है, नई एनर्जीज़ है। बाकी इस हफ्ते में कारोबार भी अच्छा हो जाएगा, ये भी अच्छा हो जाएगा। जी जनाब, बिल्कुल वो है ही, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि कुछ जो ख़ास तौर पे मैं टॉरियंस आपको कह रही हूँ, द यंग वंस, जिस तरह मैंने कहा बिलो 18-19 होंगे, ये बच्चों आपके लिए एक ऐसी एनर्जीज़ का टाइम पीरियड है जहाँ पे आप लोगों को कभी कभी इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब होंगे। चांद ग्रहण के हवाले से भी बात कर रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ग्रहण आप लोगों का लग रहा है आप लोगों के 12वें घर में, तो ये आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा सा चेंज करेगा। यानी कि ख्यालात बड़े अजीब, डिप्रेशन फेज़ एंड इस टाइप की चीज़ें बहुत होंगी। बड़ों के लिए भी है, लेकिन बच्चे इसकी एनर्जीज़ में ज़रा जल्दी आएंगे, क्योंकि ये ग्रहण ऐसे नक्षत्र में लग रहा है जो कि ना एकदम से आपको डिअटैच करता है कि बस
बागी सा होता है इंसान, उसका थोड़ा सा दिल करता है कि नहीं बस जो मैंने कह दिया वो बस ठीक है। तो बराए मेहरबानी उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना है। गिव योर सेल्फ अ रेस्ट टाइम, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम में ना जाइए, क्योंकि बहुत से लोग आपकी रेपुटेशन को यहाँ पे ख़राब करेंगे, आपकी रिप्यूट को ख़राब करेंगे, आपके अगेंस्ट यहाँ पे जा सकते हैं। एक जो अच्छी चीज़ है, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं। और मैं उसमें हमेशा कहती थी बशर्ते कि आप हक सच पे हों। आपको अगर ऑलरेडी आप हक सच पे हैं तो यस, ये टाइम आपको फेवर दे जाएगा। एक चीज़ जिसका आप लोगों ने, फिर से कह रही हूँ, ख्याल रखना है अपने आप को, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में लेकर जा सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी ट्रबल में आए हुए हैं, आप अपने बच्चों के हवाले से फिर से मेंशन कर रही हूँ, अगर आप खुद बच्चे हैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे कोई रॉन्ग स्टेप ले जाएंगे, कोई रॉन्ग डिसीजन ले जाएंगे। प्लीज़ अवॉइड दैट सिचुएशन। देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट मच। थोड़ा सा टाइम आप वेट कर सकते हैं। जिन लोगों की जॉब्स के इश्यूज़ चल रहे थे या जॉब में कोई चेंज आ रहा था, आप लोगों के लिए अच्छे चेंजेस हैं, आप लोगों के जॉब्स के चेंज आएंगे। बाकी पैनिक मत होइएगा, रेस्ट लीजिए एंड देन टेक अ डिसीजन। या आपसे अगर खुद डिसीजन नहीं लिया जा रहा तो फिर किसी की मदद लीजिए। समटाइम्स अपनी अक्ल बुद्धि जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि मून इज़ अवर माइंडसेट, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिस्टर्ब करता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच होते हैं, सिचुएशन के बारे में सोच होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, क्या है, आप कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या तो ये 4 का कोई ग्रुप है या 4 कोई आप पार्टनर्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं। बट यहाँ पे ऐसे लगता है चीज़ें एकदम से स्लो डाउन हुई हैं। कोई चीज़ पहले बहुत फास्ट थी, एकदम से चीज़ स्लो डाउन हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ें दोबारा से सामने आएंगी। चीज़ों में आपको ईजीनेस मिलेगा, काम वाइज आप लोगों की चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा जी, मैं आपको इस वक्त किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई सक्सेस कामयाबी, यस कोई सक्सेस कामयाबी बिल्कुल आ सकती है। आपने अपने आप मुझे ना किसी ऐसे लगता है जिस तरह आप पहले किसी चीज़ में कुछ कर रहे थे और अचानक एकदम से आप अकेले हुए हैं, तन्हा हुए हैं, आइसोलेशन में गए हैं। बट वट एवर यू आर डूइंग, यू आर डेफिनेटली टू गुड इन दैट। आप बेहतरीन हैं, आपको अपने काम में एक्सपर्टीज़ है और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा बेहतरीन है। कंट्रोल कीजिए। आपको या तो एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, या आप कंट्रोल फ्रीक हैं, आप दूसरों को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। दिस इज़ एक्चुअली योर प्रॉब्लम। और आपको यहाँ पे कोई कामयाबी ज़रूर मिलनी है, मगर मुझे इस वक्त आप क्या है, आप सप्रेस होते हैं, रिबेलियस है, या आप एकदम से रिबेलियस मूड में यानी कि बागी हो जाते हैं। किसी सिचुएशन को अच्छा खासा हैंडल करते करते एकदम से गुस्सा, एंगर, बागी, अपनों से शायद बागी हो जाते हैं, अपने घर वालों से बागी हो जाते हैं, किसी सिचुएशन से बागी हो जाते हैं। एंड मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त किसी चीज़ को, किसी मामले को हैंडल करने में। और मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, ये दुआएं लेने का वक्त है। और आप शायद इस वक्त आपकी जो एक साइकिक एबिलिटीज़, यानी कि चीज़ों को फोर्सी करना, साइकिक एबिलिटीज़, वो इस वक्त बहुत अच्छी, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक उससे थोड़ा सा बेनिफिट लेना चाहिए रादर देन कि आप अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पजल करें है। तो थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स रहिए ना। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि इस दफ़ा आई एम जस्ट यूजिंग दिस डेक, दिस इज़ अ डिफरेंट डेक रिलेटेड टू लूनर एक्लिप्स। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए इमोशनल मैसेज क्या आता है। ओके, वाह, आप क्या है, आप लोगों के लिए बहुत सी आगे तरक्की है, बेहतरी है। और अगले कुछ दिनों में फ्यू डेज़ या फ्यू वीक्स आपके लिए कोई बहुत अच्छी बेहतर न्यूज़ आ रही है। और मज़े की बात है कि टॉरस एनर्जी ही निकली है। वेरी नाइस, इट्स वेरी गुड कार्ड। टॉरस एनर्जी से इट्स बुल्स एनर्जी। आप लोग बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ में आगे की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, न्यू मून आप लोगों के लिए कोई नया चांद जो है वो बहुत अच्छी बेहतरी लेकर आ रहा है। ओके जी, नाउ लेट्स सी कलर ऑफ दिस वीक। कलर मैं इससे देखूंगी कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या निकलता है। ओके जी,
कलर आपके लिए निकल रहा है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर चीज़ों को बेहतरीन करता है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, इन डिटेल बात करना चाहें, बिल्कुल कीजिए। नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मुसलसल आ रहा होता है, सिर्फ इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में किन किन प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, क्या क्या मामलात हैं, वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चांद ग्रहण, इसके हवाले से एक वीडियो सेपरेटली आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। होपफुली आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। और मज़ीद डिटेल में हम इस वीडियो में भी आपके साथ बात करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ ऐसा है कि ग्रहण आपके 11वें घर में, राहु केतु का चेंज आ गया है, विनस की भी ट्रांजिट है। दूसरी जो अहम पेशरफ जो हो रही है और अगले बहुत अरसे तक आप लोगों के लिए ये अहम रहेगी, वो है राहु और केतु की ट्रांजिट। ग्रहण के बारे में तो हम बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन दूसरी अहम बात जो है वो राहु केतु है। आपके 10वें घर में अब राहु और केतु आपके आ गया है 4थे घर में। ये एक बड़ा अहम मामला है। एक तो देखिए, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, सारा एक सर्कल आपकी लाइफ का चेंज होगा। बहुत मामला। सबसे अच्छी बात है कि जुपिटर जो है ना, उसकी एक अलहदगी, सेपरेशन हो रही है, जान छूट रही है। अब आपके 11वें घर में सिर्फ जुपिटर रह गया है। सो एक ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। जुपिटर और राहु का सेपरेट हो जाना आप लोगों के हक में बहुत अच्छा है, बेहतरीन हो गया है। तो जो प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आ रही थी, और बहुत से जेमिनाइज, मेरे बहुत अच्छे प्यारे एक भाई भी हैं, वो मुझे अक्सर कनाडा से फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि ये कब होगा, और मुझे इस वक्त वो बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। तो स्पेशली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, साइन ऑफ रिलीफ है। जो आप लोगों की चीज़ें एक हर्डल बनी हुई थी, या आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट टू डू, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप लोगों की चीज़ें अब एक रवानगी के साथ होंगी, बेहतरी के साथ होंगी, पॉजिटिविटी के साथ होंगी। वो जो हर्डल्स थे, या आप लोगों की अचीवमेंट जो नहीं हो पा रही थी, बिकॉज आप लोगों के लिए दिस इज़ द टाइम ऑफ अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट्स का टाइम है। और यहाँ तक कि जो अच्छी पोस्ट डेजिग्नेशंस आप लोगों को मिलने जा रही थी और जो नहीं मिल पाती थी, कुछ लोग बड़े हम कहते हैं लकी, या बहुत लकी थे, या जिनके ऑलरेडी अपने बर्थ चार्ट्स में कुछ पोजीशंस अच्छी थी। मैं चूँकि एक जनरल रीडिंग की बात कर रही होती हूँ, तो ये वक्त अब आप लोग की अचीवमेंट्स का टाइम है, आप लोग की बेहतरी का टाइम है। दूसरा, राहु का अब 10वें घर में आ जाना, ये ऑन द अदर साइड एक अच्छी बात है, क्योंकि राहु पाइसेस में ये ऑन द तो कहते हैं एक अच्छा एक बिगिनिंग है। क्योंकि मैंने बताया है कि राहु का सर्कल ही पाइसेस से स्टार्ट होता है। आप लोगों को अब एक फेवर क्या मिलने जा रही है, या अच्छा क्या होने जा रहा है। जो लोग अच्छी पोजीशन डेजिग्नेशन पे आना चाह रहे होते हैं, या यूँ समझिए कि 18 साल पहले वाला सर्कल आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप लोगों को बहुत सी अथॉरिटीज़ मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समहाउ और अनदर आप चाहे ना चाहे आपको लेनी भी पड़ेंगी। घर का चेंज, गाड़ी का चेंज, कोई भी ऐसा चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। रेनोवेशंस वगैरह भी आ सकती है, घर की खरीदारी, इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, आप फिर से कह रही हूँ, इखराजात, खर्चे वगैरह तो कराएगी, लेकिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि आप अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही रहे होंगे, आपको और भी अपने घर में जो भी अफराद है जिनकी आप इससे पहले नहीं भी ले रहे थे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। औलाद की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, आपकी औलाद बच्चे हों, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए बच्चे हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, वहाँ पे आप उसकी तरफ ज़्यादा अलर्ट होंगे। काम करने के किसी नए अंदाज को आप अपना सकते हैं, काम में कोई बहुत अच्छी बेहतरी आ सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम अगर आप करना चाह रहे हैं, या इसको यूँ भी कह सकते हैं काम करने का कोई अंदाज़
टोटली आपका चेंज हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। आप बिल्कुल किसी काम को क्या है परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। आई कैन सी कि इस वक्त आप बड़े खुश हैं किसी चीज़ को करते हुए और अकेले कर रहे हैं, यानी कि यू डोंट वांट एनीवन अराउंड यू। आप अकेले करना चाह रहे हैं, परफेक्शन में करना चाह रहे हैं। किसी चीज़ का आपको बहुत देर से क्या है इंतज़ार था, या किसी बात का आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि ये मेरे हक़ में हो जाए, मेरे फेवर में हो जाए, या कोई शख्स आपके फेवर में हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हो तो रही हैं, वो मामलात हो तो रहे हैं, बट उसकी आपको कोई कॉस्ट पे करनी पड़ी है। या तो वो शख्स बीमार है, या वो शख्स किसी ट्रबल में है, यानी कि बहुत सी सिचुएशंस आपके फेवर में आ रही हैं, मगर इस तरह मैंने कहा कि आप कॉस्ट पे कर रहे हैं उसकी। अब वो आप चाहें ना चाहें, आपको उसका कभी कभी गिल्ट भी होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, यानी कि वो आपके घर का कोई बड़ा है, बुज़ुर्ग है, वो जो भी है, यू डोंट वांट दैट थिंग। आपको अथॉरिटीज़ मिल रही हैं, बट फिर से कहूँगी वो कोई कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। आप कभी कभी सिचुएशन में कंफ्यूज होते हैं, कभी आप परेशान होते हैं, कभी आप कहते हैं कि शायद जैसा होता है ना कि आपको आपकी कभी कोई हिस्स, छठी हिस्स कह लीजिए, ऐसी काम करती है। आपको कभी किसी का कहा हुआ है, या पुरानी कभी किसी से आपने कभी पूछा था क्या है, आपको कभी ऐसी चीज़ था, आपको समझ आ रही है कि इसके बाद शायद मेरी ही अथॉरिटी है, बट आई एम जस्ट पेइंग दैट कॉस्ट में भी, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये फ़लाँ मेरा बड़ा कभी मेरी बात सुन लेता तो आज शायद ये ना हो रहा होता, समथिंग लाइक दिस। जैसे आपके कानों में ये डिफरेंट बातें गूंजती हैं, कुछ ऐसा कुछ होता है, समथिंग लाइक दिस। लेकिन एनी हाउ कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसे हो रही हैं जिस तरह ऑलरेडी शायद आपको पता था, जिस तरह आपको ऐसे ग्लिम्स आते हैं कि शायद आपके साथ ऐसा हो चुका हुआ है, आप ऐसी किसी चीज़ से गुजरे हुए हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं, मेरे बच्चे तो अक्सर मुझे कहते हैं डेजा हुआ है। एनी हाउ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप शायद ऐसी सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं। अच्छा जी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस चीज़ें बहुत ज़बरदस्त इस वक्त मुझे नज़र आती हैं, और जिस तरह आप बहुत करेजियस हैं, बहुत चीज़ों के ऊपर आप कॉन्फिडेंस हैं अपनी की हुई बातों पे, अपने किए हुए कुछ कामों के ऊपर। एंड येस, वो समटाइम्स कहते हैं ना, आपने कोई ऐसा किया है, या आपकी कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, पीपल आर प्रेजिंग यू, यू आर लुकिंग यंगर देन बिफोर। आपकी कोई पर्सनैलिटी ऐसी हुई है, या शायद जिस तरह कुछ पुरानी पिक्चर्स जब सामने नहीं आती तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि यू आर लुकिंग मोर यंगर देन बिफोर, कुछ ऐसे आपको कोई कमेंट्स मिले हैं। अच्छा जी, कोई फाइनेंशियल जो मामलात है वो आपके इस वक्त बेहतर हुए हैं, या आपका कोई प्रोजेक्ट है जिस पे पुराने कोई पैसे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त आपको वापस मिले हैं, या मिल रहे हैं, या अगले कुछ दिनों में मिलने वाले हैं। अच्छा जी, एक न्यू डेक आई एम यूजिंग बिकॉज ऑफ दिस चांद ग्रहण लूनर एक्लिप्स के हवाले से एक नया डेक यूज़ कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। ये है जी आपकी इमोशनल रीडिंग। इमोशंस, चांद का मतलब, मून का मतलब ही इमोशंस होता है, उसके हवाले से एक इमोशनल रीडिंग कर रहे हैं आज, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके, आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, कुछ एडजस्टमेंट्स कीजिए, कुछ लोगों के साथ कीजिए, अदरवाइज़ कुछ लोग आपके खामखा अगेंस्ट हो जाएंगे या हो रहे हैं। मे बी यू नीड सम एडजस्टमेंट्स, अपने सर्कमस्टांसिस में अपने लोगों के साथ कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। कुछ कलर के बारे में देखते हैं कि आपके लिए क्या कलर निकलता है इस हफ्ते में। ओके जी, लाइट पिंक आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जी मैसेज। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके,
ट्रस्ट, यकीन रखिए बेशक अल्लाह की ज़ात पे सबसे पहले, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उसके पे यकीन रखिए। अल्लाह बेहतरीन करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी पड़ती है अपॉइंटमेंट। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप अपनी पाम रीडिंग लेना चाहें, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। बाकी ऐसे ही दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट है 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर। इस हफ्ते में जिन जिन प्लैनेट्स के चेंज आ रहे हैं, सारी तफसीलात मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दी हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे है जी चांद ग्रहण, और उसके हवाले से 28-29 को है, उसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। होपफुली आप लोगों ने देखी होगी। इन्फॉर्मेशन भी है आपके हवाले से, दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। और इस हफ्ते में मैंने आपसे बात की थी कि चांद ग्रहण के हवाले से बेसिकली आप सबको इस वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। मगर एक्चुअली ये इवेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो राहु केतु की ट्रांजिट जो कि अब आ रही है 30 तारीख को, इस हफ्ते के आगाज़ में है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। आप लोगों के लिए चांद ग्रहण क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपका अपने घर का मालिक यानी कि आपका अपना लॉर्ड ही चांद है, मून है। और मून बेसिकली हमारे इमोशंस हैं, हमारे माइंड सेट है, बहुत कुछ है। तो जनाब आपके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मून से रिलेटेड एनर्जीज रखते हैं तो वो कैंसर होते हैं। आप लोगों के लिए ये जो ग्रह लग रहा है 10वें घर में लग रहा है। फिर जो राहु केतु की भी एक्सेस है वो चेंज हो रही है, और आपकी ही 10वें घर से चेंज हो रही है। मैं इन डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। अब आते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो भी कोई नया चेंज आए, या आपको कोई अपनी पोजीशन, पोस्ट, इन सब चीज़ों से हटाने की, क्योंकि आपके साथ ना लोग बहुत से ट्रिक्स खेलेंगे। ये बात को अंडरस्टैंड कीजिए। आपके जज्बात से खेलेंगे, आपके साथ ट्रिक अराउंड करेंगे। किसी भी किस्म के इस चीज़ से हैंडल करना सीखिए। और ये आपके साथ आजकल में हो रहा होगा, ज़रूरी नहीं है जिस डेट पे हो। मेरी वो वीडियो प्लीज़ देखिएगा, चांद ग्रहण के हवाले से आपको मैंने डिटेल उसमें बताई है। अब यहाँ पे आपके साथ क्या हो रहा होगा, और ये आगे कुछ दिनों तक होता रहेगा। तो यहाँ पे जज्बाती नहीं होना है। पहली बात तो ये है, आपको पोजीशन, पावर, सब कुछ अगर मिल रही है, या कोई ऐसे सो कहते हैं कोई चक्कर दे रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। ये ट्रैप होगा, इस चीज़ में भी नहीं जाना है, इस चीज़ के लिए अभी नहीं। अच्छा, तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, फादर साइड। आपके जो फादर होंगे, या जो आपको इस वक्त सपोर्ट कर रहे होंगे, वो कोई भी घर का बड़ा हो सकता है। उनकी सेहत के हवाले से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, या उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम, यानी कि ये एक टकराव का दौर रहेगा बहुत ज़बरदस्त हर वक्त, जो भी बड़ा होगा आपका। तो वहाँ पे उनकी वजह से आप कोई धचका, कोई प्रॉब्लम, कोई शिद्दत में आ सकते हैं। देखिए, ये 2 से 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई भी सर्कमस्टांसेस यहाँ पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अलर्ट रहना है। फिर उसके बाद साथ ही राहु की ट्रांजिट है आपके 9th हाउस में। उसके हवाले से क्या है, क्योंकि ये भी एक सफ़र स्टार्ट हुआ है और मुसलसल रहना है। ये एक अच्छी अलामत भी है, बाहर जाना, ट्रैवल करना, आप लोगों के लिए कैसे सर्कमस्टांसेस आना। और ये ही 9th हाउस आपके फिर वालिद को या बड़े को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो याद रखिएगा, ये वक्त आपके लिए ना, ये दिन आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। आपने अपनी सेहत, अपनी चीज़ें, अपने मामलात, इन सब पे ख्याल रखना है। एक्सीडेंटली कोई भी चीज़ एकदम से सामने आ सकती है जिसको शायद आप संभाल ना सकें, जिसको शायद आप मैनेज ना कर सके। आपको सपोर्ट चाहिए होगी, आपको हर हालत में अपनों की सपोर्ट चाहिए होगी, जिस सपोर्ट को आपको कभी लगेगा कि शायद मेरे फ़लाँ ख़िलाफ़ है, शायद मेरे ये अगेंस्ट है। नथिंग इज़ लाइक दैट, बिकॉज दिस इज़ अबाउट योर इमोशंस, दिस इज़ अबाउट योर माइंड सेट। तो अपने आप को यहाँ पे ज़रा मज़बूत रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि डू वॉच माई दैट वीडियो। जो सदकात वगैरह चीज़ें मैंने बताई हैं, प्लीज़ फॉलो दैट।
याद रखिएगा सदक़ात बलाओं को टालते हैं। याद रखिएगा सदक़ात और जो भी मैंने इसमें पढ़ाइयाँ चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो कीजिए ताकि अल्लाह ताला आप पे आसानी फरमाए। फिर आ जाते हैं आपके होमली एनवायरनमेंट, होमली सर्कमस्टांसिस। औलाद, बच्चे, घर वाले सब ही बना के रखिए इस टाइम पीरियड में, बिगाड़िए मत और अपने जज्बात पे, गुस्से पे काबू रखिए। ट्रस्ट मी, ये हफ़्ता आपके लिए तकरीबन जज्बात से रिलेटेड है, आपके इमोशन से। वैसे तो ये मैं फिर सारे कहते हैं कि जी होते इंसान के जज्बात हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर ये वक्त ख़ास तौर पे आपको खामखा, यानी कि एक होता है कि एक दिन कुछ और एक दिन कुछ नहीं, ये हफ़्ता आपको घंटों घंटों के हिसाब से, यानी कि एक आवर में कुछ, दूसरे आवर में कुछ, ऐसे कुछ वैसे कुछ आपको इस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू स्केयर्ड, बट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अलर्ट। अलर्ट होने से क्या होता है कि जब हमें पता होता है ना, तो फिर इंसान अपने आप को थोड़ा सा कूल माइंडेड रखता है, इंसान अपने आप को बेहतर रखता है, सदक़ात में रखता है और सोच लेता है। देखिए, अपने माइंड को ना मेंटली हमने स्ट्रांग रखना होता है, ठीक है, और अपने आप को समझा लेना होता है और अल्लाह से दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला सब खैर करता है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, आप किसी चीज़ के बारे में इस वक्त मुसलसल दुआ करें कि ये मामला बेहतरीन हो जाए, परफेक्ट हो जाए। एंड मे बी इट इज़ रिलेटेड टू क्या है, आप एक कोई बात आ जाती है, इधर आपका कोई लव लाइफ में कोई है या आपके घर का कोई बड़ा है। मे बी इट इज़ योर फादर, उनकी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई प्रॉब्लम है, रिकवरी क्या आप चाह रहे हैं, बट ऐसे लगता है कि जिस तरह आपको अगर कोई राह नहीं मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, मे बी इट इज़ अबाउट योर क्या है, आपका कोई छोटा बेबी है, कोई बच्चा है, आप कोई डेस्परेटली उसके बारे में कुछ चीज़ चाह रहे हैं, बट नो सोल्यूशंस, ऐसे लगता है जिस तरह कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा जी, कोई यस, आपको रिजेक्शन मिली है किसी चीज़ में, आपको रिजेक्ट किया गया है और आपको वो चीज़ जिस तरह अच्छी नहीं लगती, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह हर सिचुएशन में आप विक्टिम हैं, आप मुझे इस वक्त किसी रंज में, ग्रीफ में और किसी तकलीफ़ में मुझे नज़र आते हैं और ऐसे लगता है जिस तरह एवरीबडी इज़ ओके ऑन योर फेस, हर कोई आपके मुंह पे बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, फ़ाइन है, ऑल इज़ फाइन, बट चीज़ें इस वक्त ठीक नहीं है। एंड में आपको विक्ट्री आपके साथ बिल्कुल है। अच्छा, अमेजिंगली ऐसे लगता है कि जैसा हर चीज़ विक्ट्री में जा रही है, ओवरऑल हर चीज़ आपके फ़ायदे में जा रही है, विक्ट्री में जा रही है, मगर इनरली आप शायद सेटिस्फाई नहीं हैं, इनरली आप शायद खुश नहीं हैं। हसद करने वाले लोग बिल्कुल आपके साथ साथ है। अ सजेशन हुआ है, क्योंकि आपके लिए साथ साथ पता नहीं क्यों सजेशन कार्ड साथ ही रॉ में निकलते हैं। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ईज़ी कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपकी रोमांटिक लाइफ इस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोमांस है, ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन ऐसे लगता है जिस तरह बहुत से लोगों को आप खुद इस वक्त भगा रहे हैं। आप ऐसे ऐसे एक्शंस ले जाते हैं, आप ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि शायद लोग खुद आपकी ज़िंदगी से भाग जाते हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, बेहतर कीजिए। जो आपके साथ लोग अटैच है, एट लीस्ट लेट देम बी अटैच विद यू, उनको अपने साथ रहने दीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में आसानी हो, बेहतरी हो। और इस वक्त हालांकि आपकी जो फैमिली लाइफ है या आपके जो घर वाले हैं, मुझे इस वक्त बहुत सपोर्टिंग, बेहतर, प्यार करने वाले, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी, हर तरह से मुझे इस वक्त बहुत अटैच लगते हैं, बेहतर लगते हैं, बैलेंस है, बहुत सी चीज़ें इस वक्त बैलेंस है। इट इज़ जस्ट यू मे बी हु इज़ एक्चुअली नॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब रीज़न जो है वो आपके अंदर कुछ और चल रहे हैं। अच्छा जी, अ न्यू डिफरेंट डेक आई एम यूजिंग बिकॉज ऑफ दैट एक्लिप्स, ये चांद से रिलेटेड होता है और इमोशंस, इट इज़ अबाउट योर इमोशनल मैसेज इससे मिलता है। लेट्स सी आपके लिए क्या निकलता है जी, इमोशनल मैसेज। ओके, हियर वी गो। ओके, टेक अ टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा डेफिनेटली, इसलिए मैंने आपको कहा शायद आप इस वक्त इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है, सो बी रिलैक्स। इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो थोड़ा सा टाइम लें, कहते हैं ना एक्सरसाइज करनी, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, योगा करना, कोई एक्सरसाइज करनी, शायद मे बी यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, मे बी यू आर आउट ऑफ दैट जोन, थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ जाइए और आप
जब भी कभी नोटिस कीजिएगा, आप जब भी इस तरह का अपने आप को रिलैक्सेशन देंगे, अक्सर तो मैं इसको हमेशा कहती थी, दुआ कीजिए, खैर कीजिए, सदका दीजिए, सब कुछ कीजिए, ऑलवेज़ लिसन गुड म्यूज़िक। ये जो लोग अक्सर बहुत दुखी गाने सुनते हैं ना, उनको हमेशा ये प्रॉब्लम्स रहती है, वो हमेशा इसी तरह से अपने उन और अक्सर मैंने नोटिस किया ऐसे लोगों के ऊपर ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। एनी हाउ जी, थोड़ा सा ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट वाली ज़रा गहरे लंबे सांस लीजिए, यू विल फील बेटर। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए कलर ऑफ दिस वीक। कलर ऑफ दिस वीक आपके लिए क्या होगा जी? कलर ऑफ दिस वीक, ओके जी, दिस इज सी ग्रीन। सी ग्रीन आपके लिए कलर है इस हफ्ते का। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।